बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ना एक बड़ी ही शानदार रेसिपी आलू पालक आलू की भुजिया बनाने लगी हूँ। सर्दी का मौसम है और बड़ी मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह, आप लोगों को पसंद भी आएगी। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये मैंने थोड़े से मूली के पत्ते बारीक कट कर लिए हैं। देखें कितने बारीक, इतने बारीक कटने हैं, ठीक है। इतनी बारीक मैंने पालक काटी है। और पालक के जो आगे टंडल होते हैं थोड़े से, वो भी मैंने डाले हैं, बड़े नहीं बारीक वाले, ठीक है। वो भी मैंने लिए हैं। ये एक पालक की हमारे एक गुच्छी बड़ी हमारे हमारे बड़ी आती है। और ये आलू मैंने एक बड़ा लिया है और 2 मिर्च सवाल। अब पकाने का तरीका मैं बताती हूँ चूल्हे की तरफ आके। ये मैंने प्याज काटा है और ये मैंने फ्रीज़र हुए टमाटर जब सस्ते थे तो मैंने इकट्ठे 10 किलो ना फ्रीज़ कर दिए। आसान तरीका वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। ये मैंने 2 चीज़ें डाल दी हैं। अब आते हैं मेरे चूल्हे की तरफ आए किचन में। अब मैं बताती हूँ कैसे पकाना है। चूल्हा जला दिया, पैन ऊपर रख दिया। अब आगे चलते हैं क्या करना है। बड़ी अच्छी ये भुजिया बनेगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसलिए कि आसान तरीके की बताने वाली हूँ। आजकल की ज़िंदगी में मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। ये मैंने सब्ज़ 2 मिर्चें रख दी बीच में, ठीक है। और अब आप लोगों ने देखना मैंने करना क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं इस पैन में, ठीक है। ये लगा के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये मैंने हल्दी डाल दी, हाफ टी स्पून रेड चिली को हम लाइट खाते हैं। आप अपने मिर्च अपने हिसाब के मुताबिक डाल लिया करें। और ये नमक भी हल्का सा पालक में भी होता है, फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब आपने ये देखना मैंने पकानी किस तरह है तरीका। ये 1 चम्मच ऑयल का मैंने डाल दिया, बस 1.25 चम्मच, ठीक है। अब मैं देखें पकना शुरू हो गया। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर मूली के पत्ते जो मैंने थोड़े से लिए हैं। इसमें पानी नहीं डालना, इसलिए प्याज में भी पानी छोड़ना है, टमाटर में फ्रीजर हुआ था उसमें भी पानी छोड़ना है और पालक भी पानी छोड़ेगी। ये अब थोड़ी सी नीचे हो जाएगी स्टीम से, तो फिर मैं बाकी डालूंगी। ये मैंने सब कर लिया। अब इसी में पकानी है दम में, और दरमियानी दम वाली आग। पहले हम तेज कर लेंगे, फिर हल्की आंच करूंगी और दम पे पकेगी। यकीन जाने ये दम वाली पालक आलू पालक इतनी मज़े की, सब कुछ मैंने इकट्ठा डाल दिया है, कोई भूनने की जरूरत नहीं। जब तैयार होगी फिर आप लोग देखना कि क्या चीज़ बनी है। और ये कम बजट में और कम टाइम में, जो ऑफिस वर्क भी लड़कियां हैं वो जल्दी से ये पका के खा सकती हैं। ये देखें मैंने इसको रख दिया। ये पालक थोड़ी नीचे हो जाए फिर वो मैं बाकी डालती हूँ। और ये रेसिपी यकीन जाने आपके बहुत काम आने वाली है। इसके साथ मैं पराठे बनाऊँगी, वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से। अच्छा, ये देखें, ये मैंने कहा दूसरी पालक भी आप लोगों के सामने डाल दूँ। ये देखें मैंने कुछ भी नहीं डाला ना, पालक ने प्याज ने टमाटर ने पानी छोड़ दिया, इसी में सारी पकनी है। पानी का एक कतरा भी नहीं डाला। अब देखें मैंने छिक्के में डाल के पहले ही निचोड़ ली थी। अब मैंने ये बाकी जो पालक बची वो भी डालती हूँ। अच्छा, पालक डाल के हमने इसको शुरू में नहीं हिलाना, टमाटर और उनकी लेयर नीचे ही रहनी चाहिए प्याज की। और फिर उसके बाद जब हाफ डन हो जाएगी फिर इसको हम मिक्स करके भून लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों की आसानी के लिए ये मैंने एक रेसिपी बनाई है और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। चलें इंशाल्लाह जब आगे मैं इसको मिक्स करूँगी उसको मैं आपको चेक करवाऊँगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना सफ़ेद आटा लिया है, जो बिल्कुल सफ़ेद होता है, मैदा नहीं, एक सफ़ेद आटा होता है। नमक डाला है हाफ टी स्पून, ठीक है। ये तकरीबन छोटे 4 पराठे बन जाएंगे। मिक्स किया। अब नॉर्मल पानी लेना है, इससे मैंने गूंद लेना। ये मैंने पराठे बनाने साथ, इसलिए मैंने आपको दिखा रही हूँ। सिंपल गूंदा है। अब जब ये गूंद लूँगी फिर मैं ऑयल थोड़ा ऊपर लगा के तो इसको ना रैप कर दूँगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलें फिर आगे मिलते हैं।
अच्छा, ये मैं जो आटा मैंने गूंद लिया था ना, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा के रख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको पहले पालक तैयार कर लूँ, फिर इसको मैं बेल के दिखा दूँ कैसे पराठे बनाने हैं। जबकि मैंने डाली हुई है ना, मिक्स नहीं करनी। अब आके इसको हमने, जब हाफ डन हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा इसका, फिर हमने इसको मिक्स करना है। यकीन जाने ये इतनी मज़े की बनेगी ना, साबुत खड़ा मसाला पालक। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भूनूंगी अच्छी तरह। और इसमें मैं फिर एक चीज़ लास्ट में डालनी है, वो अभी नहीं मैं बतानी है, एंड पे डालते वक्त बताऊंगी क्या डालना है। चलें, अब मिक्स करती है। अब ये अभी हाँ, थोड़े कसर आलूओं में और पालक में भी अभी ये हो और हो ले, फिर इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। एक मिनट। अच्छा, ये देखें, क्लोज करके दिखाओ ज़रा। देखें आप कि एक चम्मच पालक, एक चम्मच ऑयल से ही देखें ये ऑयल छोड़ दिया उसने, है ना। ये देखें आलूओं की चमक देखें और इसकी शाइन देखें पालक की। अब मैं जो डालने वाली हूँ ज़ीरा, जो सफ़ेद था ना, अभी मैं इसको अब ढक्कन उतार के 2 मिनट भूनूंगी। अब सफ़ेद ज़ीरा साबुत जो है ना, उसको मैंने थोड़ा सा मसलना है। अब डाल देना है थोड़ा सा बीच में, इसलिए लास्ट में डाला है कि अगर मैं डाल देती शुरू में मसालों के साथ, तो ये पानी जब छोड़ा था इसने फूल जाना था, वो इसका टेस्ट नहीं आना था। अब ये इसकी खुशबू और स्मेल वही रहेगी। और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाल देंगे पीसी। ठीक है, बस अब मैं इसको हल्का सा भून के तो डिश आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि ज़ीरा डाला ना, उसको हल्का या फ्राई हो जाए। अब मैं थोड़ी सी आंच बढ़ा के इसको जल्दी से फ्राई करती हूँ और डिश आउट करती हूँ। आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी आसान सी मैंने दी है, मेरा ख्याल 10 मिनट में हो गई मेरी पालक आलू। आप मेरे उतनी देर चैनल को साथ देखते जाएं और साथ मेरी वीडियो को पूरी वॉच करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी मैं आगे मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखें इंशाल्लाह, देखें कैसे भून रही है। ये ज़ीरे की आवाज़ आ रही है जो मैंने डाला है। ज़ीरा याद रखना कि एंड पे आप लोगों ने डालना है बस भूनते वक्त। अब मैं थोड़ी सी फ्राई करके इसको निकाल लेती हूँ। मैंने कोई सब कुछ आप लोगों के सामने किया, कोई ऑयल नहीं। देखो कितना ऑयल एक चम्मच ने छोड़ दिया। ठीक है, और जब ये देखें आटा मेरा मैदा जो गूंदा था वो ठहर गया थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं इसमें से एक पेड़ा निकालती हूँ। सिंपल पेड़े बनाने इसके। अच्छा, ये देखें ये सिंपल पेड़े। अब थोड़े से ठहरते हैं, फिर मैं आगे बेल के दिखाती हूँ। अच्छा भी देखें, मैंने रोटी बेल ली है, पेड़े करके रख दिए थे, 2 मिनट ठहर गए। अब मैंने ऊपर आधा चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं। अब जिसने ज़्यादा लगाना लगाने, लेकिन मैं कम से कम ऑयल से बता रही हूँ आप लोगों को। ये मैंने ऑयल लगा दिया, ऊपर मैंने ये डस्ट कर दिया मैदा। ठीक है, अब इसको मैं बीच में ऐसे कटिंग कर देनी। ठीक है, पट्टियाँ बना देनी कटिंग करके, फिर इनको मैं बताती हूँ क्या करना आगे। ये उठा के एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। ठीक है, अब हाथ से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। ठीक है, ये मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर दिया। अब इसको मैं रोल करके पेड़ा बना के रख देती हूँ। 2 मिनट के बाद फिर आगे मिलती हूँ। चलें, अच्छा ये देख लें कितने बाल हैं, जो मैंने कट दे के पट्टियों को ऊपर नीचे करके पेड़े बना लिए। और मैं फिर ना असर हो गई थी, नमाज़ पढ़ने लगी। अब माशाल्लाह ये तो ना हाथ से ही बन जाएगा मेरा ख्याल, जहाँ तक बेलना पड़ेगा ही नहीं। और हाथ से ही बनाना चाहिए, अगर बेलेंगे तो उतने ही बाल जो।
हल्का कम ही लग रहा है क्योंकि ये मैदा है और फिर हल्का सा ऑयल ऊपर लगाया हुआ था उसकी वजह से ना, और बड़े मज़ेदार बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सब कम बजट में है। चले आप मेरे उधर चूल्हे के ऊपर मैंने खूबसूरत सा पैन रख दिया, इसमें मैं अब रोटी पकाने लगी। चले अब एक तरफ से डन होता फिर दूसरी तरफ में पलटती हूँ। चलिए थोड़ा सा गोल्डन होगा फिर ऑयल लगाऊंगी, ऑयल कम लगेगा। ये माशाल्लाह देखें क्या कम लगता है कि ये कम ऑयल में है। ये देखें पैन में ऑयल नज़र आ रहा। किसी ने नहीं इस तरह पकाई होगी जिस तरह मैंने आज आप लोगों को रेसिपी दी है। जल्दी में झटपट बनने वाली आलू पालक की भुजिया और फिर इसके सारी ग़िज़ाइयत अंदर। ठीक है, हल्का सा धनिया। चलिए ये तो हम सूखे भी रहने दे सकते हैं। मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, ज़्यादा लगाऊंगी। हमने खाना नहीं ज़्यादा, आप लोगों ने लगाना तो लगा लें, लेकिन कम ऑयल। पैन दूसरा नॉन स्टिक और मज़े का बनेगा। इसको मैं थोड़ा दिखा दीजिए। हो गया था ये माशाल्लाह। देखें अभी दिखाती हूँ इसके। ये ले, क्या ऑयल कम में चीज़ नहीं बन सकती। ये ले माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप ज़रा खुद ही कितने बाल हैं इसमें। ठीक है, ये देखें। देखें मैंने पैन से चिमच से रोटी उठाई है तो खुद ही देखें ये ले माशाल्लाह पूड़ी बनी है। तो फिर ज़्यादा ऑयल खाने की क्या ज़रूरत है जब सारी चीज़ इसी में मिल रही है। ये ले माशाल्लाह। चलें ठीक है, आप इसको भी देखें। ठीक है, दोनों चीज़ों को देखें आप, और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये कम बजट में, कम टाइम में और कम ऑयल में चीज़ें तैयार की हैं। तो आप मेरे चैनल को अपने बहन भाइयों में सब में शेयर ज़रूर कीजिएगा, फैमिली में, ग्रुप में। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।